नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के स्कर्दू एयर बेस से चीन के 40 जंगी तैयारों की परवाज़ों का असल मामला क्या है। क्या पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 इजाफी फ़ौजी तैनात किए हैं ताकि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय फ़ज़ाइया का 8 मिनट में फैसला कुन ऑपरेशन करने का दावा क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि भारतीय मीडिया ये दावे कर रहा है कि पाकिस्तान के स्कर्दू एयर बेस पर चीन के 40 जंगी जहाज़ देखे गए हैं और ये जो जंगी जहाज़ हैं ये J-10 फाइटर जेट हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन इस एयर बेस को टेस्ट कर रहा है, यहाँ एक तरह से वो मशकें कर रहा है कि क्या स्कर्दू के इस एयर बेस को इस्तेमाल करते हुए भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। और इसीलिए चीन के जो जंगी तैयारे हैं वो इस वक्त इस बेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारतीय मीडिया चीन की जानिब से मुबैना तौर पर इस एयर बेस को इस्तेमाल करने की वजह ये बता रहा है कि लद्दाख और उससे जो मुल्का सरहदी इलाके हैं वहाँ चीन के 3 अपने एयर बेसेस भी हैं, लेकिन चूंकि वो एयर बेसेस लद्दाख के हेड क्वार्टर लेह से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, इसलिए अगर चीनी जंगी तैयारे वहाँ से फ्लाई करते हैं, यानी अपने 3 जो उनके एयर बेसेस हैं वहाँ से परवाज़ करते हैं, तो उनको एक लंबी परवाज़ करनी पड़ेगी। और एक लंबी परवाज़ के दौरान उन जंगी तैयारों के लिए भारी हथियारों को ले जाना कोई आसान नहीं होगा। और इस लंबी परवाज़ के दौरान जो भारतीय राडार हैं वो चीनी तैयारों को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी चीनी तैयारे उन राडार्स की नज़र में भी आ सकते हैं। तो भारतीय मीडिया के मुताबिक इसलिए चीन जो है वो स्कर्दू की एयर बेस को टेस्ट कर रहा है। और स्कर्दू एयर बेस जो है वो चूँकि लद्दाख के हेड क्वार्टर लेह से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, तो भारतीय मीडिया के मुताबिक इस वजह से चीन के लिए ये ज़्यादा आसान है कि वो स्कर्दू एयर बेस को इस्तेमाल करते हुए लद्दाख और मकबूजा कश्मीर में भारत के जो दिफाई मकामात हैं और जो दिफाई अहदाफ हैं उनको ज़्यादा आसानी से निशाना बना सकता है। और साथ ही भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि स्कर्दू एयर बेस के जो 2 रनवेज़ हैं, जिनमें एक 2.5 किलोमीटर लंबा है और एक 3.5 किलोमीटर लंबा है, ये रनवेज़ इस काबिल हैं कि चीनी जहाज़ यहाँ लैंड भी कर सकें और चीनी जंगी जहाज़ यहाँ से परवाज़ भी कर सकें। और इसका जो पूरा मकसद है वो ये है कि यहाँ से भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया जाए। इसी तरह भारतीय मीडिया ने ये दावा भी किया है कि पाकिस्तान ने 2 डिवीज़न फ़ौज यानी कोई 20,000 इजाफी फ़ौजी गिलगित बल्तिस्तान में तैनात किए हैं। और इसका मकसद ये है कि भारत पर दबाव बढ़ाया जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो चीन की फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अब इसमें एक भारतीय मीडिया ये सोचा भी छोड़ रहा है कि अगर भारतीय फ़ज़ाइया स्कर्दू एयर बेस पर एक्शन करती है चीनी फ़ज़ाइया के ख़िलाफ़ यानी चीनी जंगी तैयारों के ख़िलाफ़, तो फिर पाकिस्तान इसको अपने ख़िलाफ़ जंग समझेगा और उसके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, या भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के पास एक बहाना आ जाएगा कि वो भी इस जंग में कूद जाएगा। और इस तरह फिर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं और भारत को 2 महाज़ों पर जो है वो जंग का सामना हो सकता है। और इस सिलसिले में जो भारतीय मीडिया है वो ये भी दावे कर रहा है कि एक आकाश डिफेंस सिस्टम जो है वो लद्दाख और इससे मुल्का सरहदी इलाकों में लगाया गया है, जो कि कैपेबल है, यानी जिसकी ये काबिलियत है, जिसमें ये सलाहियत है
कि वो चीनी तैयारों को भी रोक सकता है, उनको डिटेक्ट कर सकता है, उनको तबाह कर सकता है, और हत्ता कि अगर भारत के ऊपर कोई मिसाइल फायर किए गए तो वो उन मिसाइलों को भी रोक सकता है। इसके साथ साथ एक हैरान कुन दावा और एक शोशा भारतीय मीडिया ये भी छोड़ रहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने इतनी सलाहियत हासिल कर ली है और एक ऐसी जंगी हिकमत अमली बनाई है कि अगर चीन कोई कार्रवाई करता है भारत के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर फ़ज़ाई कार्रवाई, तो भारतीय फ़ज़ाइया 8 मिनट के अंदर अंदर चीन के ख़िलाफ़ जो है वो एक बड़ा एक्शन कर सकती है। अब ये जो भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि 40 जंगी तैयारे स्कर्दू एयर बेस पर जून के महीने में देखे गए हैं, यानी सिर्फ एक महीने में, तो इस उनके दावे का पूरी दुनिया में एक मजाक बन रहा है। क्योंकि आजकल के दौर में जो कि सैटेलाइट्स का दौर है, जो राडार्स का दौर है, उसमें जो जदीद तरीन सैटेलाइट्स हैं उससे साफ वाज़े हो जाता है उनकी तस्वीर से कि किसी भी मखसूस इलाके में एक रोज़ पहले तक क्या सरगर्मी थी और उसके एक रोज़ बाद वहाँ पे क्या सरगर्मी रही है। और ये भी पता चल जाता है कि किसी इलाके में एक रोज़ पहले तक क्या तामीरात थीं, दूसरे रोज़ जो हैं वहाँ पे किस किस्म की तामीरात हैं। तो सैटेलाइट के इस दौर में और राडार्स के इस दौर में 40 जंगी जहाज़ों का, चीन के 40 जंगी जहाज़ों का स्कर्दू एयर बेस पर आना किसी सूरत जो है वो राडार से या जो सैटेलाइट्स हैं उनसे छुपा नहीं रह सकता था। ख़ास तौर पर जो अमेरिका के जदीद तरीन सैटेलाइट्स हैं उनमें से कुछ का निज़ाम तो बनाया ही इस तरह गया है कि उनकी नज़र जो है वो चीन की जो फ़ौजी सरगर्मियाँ होती हैं और जो दिफाई नौयत की सरगर्मियाँ होती हैं उनकी नज़र जो है वो उस पर होती है। लेकिन चूँकि भारतीय हुकूमत और भारतीय मिलिट्री की जानिब से जो कुछ उनके मीडिया को फीड किया जाता है बिल्कुल वो बग़ैर तस्दीक किए उसी तरह उसको बयान कर देते हैं, और जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको हेडलाइन बना लेता है और फिर उनको आलमी सतह पर जग हसाई का सामना करना पड़ता है। हमने देखा है कि ये जो नैरेटिव है, ये जो बयानिया है 40 जंगी जहाज़ों का, ये इतनी मरतबा भारतीय मीडिया में पीटा गया कि आज DGISPR ने इस पर बाकायदा वजाहत दी और उन्होंने कहा कि ना तो स्कर्दू एयर बेस जो है वो चीनी तैयारों के इस्तेमाल में है, यानी कोई चीनी जंगी तैयारे जो हैं वो इस एयर बेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अलावा कोई भी चीनी फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद नहीं है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में कोई इजाफी फ़ौज भी तैनात नहीं की। इस तरह वो जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था भारत के अंदर उसको मुकम्मल तौर पर DGISPR ने भी डिनाई किया है, और जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी भारतीय मीडिया के इन दावों का वो मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस पूरे जो बयानिया बना रही है नरेंद्र मोदी सरकार और भारत की जो मिलिट्री, उसका मकसद ये है कि लद्दाख में जो भारतीय फ़ौज को हज़ीमत उठानी पड़ी है चीनी फ़ौज के हाथों, उससे तवज्जो हटाई जाए। इस पूरे मामले में किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को मुलविस किया जाए और ये तासुर दिया जाए कि इस पूरे ये जो लद्दाख में हुआ है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी शामिल था। और ये भी भारतीय मीडिया खबरें चला रहा है कि पिछले कुछ हफ्ते में पाकिस्तान और चीन के जो आला सतह के फ़ौजी हुकाम हैं उनके दरमियान जो है वो बड़ी ख़ास मीटिंग्स हुई हैं, और उनमें ये तय किया गया है कि दोनों मुल्क जो हैं ज़रूरत पड़ने पर भारत के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये जो अभी जंगी तैयारों की खबर भारतीय मीडिया पीट रहा है उसका मकसद सिर्फ ये है कि अपनी जो आवाम है उसको जंगी जुनून में मुब्तला किया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ताकि उनकी आवाम जो है वो लद्दाख में जो भारतीय फ़ौज को और भारतीय हुकूमत को हज़ीमत उठानी पड़ी है उसके मुतल्लिक सवालात ना करे। और दूसरा एक स्टेज बनाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की जाए, जिस तरह के भारत की जानिब से बार बार जो है वो उनके बीजेपी के जो रहनुमा हैं वो धमकियां भी देते आए हैं। लेकिन ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो ये है कि ना तो वो एयर बेस चीनी तैयारों ने इस्तेमाल किया है, ना ही यहाँ पे चाइनीज़ ट्रुप्स हैं। लेकिन इस बात का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि अगर लद्दाख की कशीदगी बढ़ती है और भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई मिस एडवेंचर करता है तो फिर ऑब्वियसली ये ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकता है कि चीन की फ़ौज के साथ मिलकर
पाकिस्तानी फ़ौज को अगर कार्रवाई करनी पड़े भारत के ख़िलाफ़ तो फिर वो कार्रवाई होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो ख़बर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज्ज़िया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।